नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय लक्ष्मी माता। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आपको एक बात बताएं कि आपने सुना होगा, हमेशा आप सुनते होंगे लोगों से कि लोग कहते हैं, कोई भी बात अगर आप कहते हैं, जैसे कोई पॉजिटिव कोई अच्छी सी बात आपने कही तो उस पर रिएक्ट करते हुए लोग कहते हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर। तो आखिर क्या कारण है इसका? ये क्यों कहते लोग? क्या आप इसका तर्क जानते हैं? एक आप मेरा बहुत पुराना वीडियो है, तर्क वितर्क और कुतर्क, तो वो आप देखिए तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो हमने आपसे पूछा या बताया, जैसा आप समझें अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के अनुसार, कि आपके मुंह में घी शक्कर। जैसे आपने कोई भी अच्छी बात कही तो क्यों कहा जाता है इसको? ये शब्द ही क्यों बोला जाता है? आपके मुंह में लड्डू कह दे कोई, या आपके मुंह में बर्फ़ी, या आपके मुंह में जलेबी, या आपके मुंह में रसगुल्ला, या आपके मुंह में छेना, तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन सिर्फ यही क्यों कहता है? नहीं सोचा होगा। देखिए, परंपरा पुरानी प्रथा की तरह बिल्कुल है ये। जैसे कहते हैं ना, श्रुति ज्ञान चल रहा है कि सुनते जा रहा है, वो चीज़ आगे कंटिन्यू होती जा रही है। तो सबसे पहले ये हम आपको आगे बताते हैं वीडियो में। एक्चुअली ऑडियो कह सकते हैं, वीडियो तो हम नहीं बना पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्तता, अपने काम ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं। समय तो देखिए उतना ही है, 24 घंटे ही सबको मिलते हैं। जो अमीर है वो अमीर है, अमीर बनता है, पैसे कमाता है, आगे बढ़ता है, और जो गरीब है मेहनत तो वो भी करता है। तो यही बात आ जाती ना, यही तो तर्क है, किस्मत। लेकिन सबसे पहले जो मैं कहना है, आपको विश करते हैं बधाई संदेश। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। देखिए, जो व्यक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भागम भाग की लाइफ में व्यस्त है और अपने खाने का ही, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने में लगा हुआ है, उसके लिए तो देखिए इतना वक्त भी नहीं होगा। वो वैसे ही कर रहा है, वैसे ही प्राप्त वो कर रहा है। इतना कुछ है जग में, जिसको जैसे पाना है वही चीज़ है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। और एक बात और आपको ज़रूर बताएंगे, सुना होगा आपने कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सिक्के सिक्के पे लिखा है पाने वाले का नाम। तो देखिए, जो जैसे बहुत से लोग बोला करते हैं, या हम देखिए हमसे भी अगर हमारी भी कोई नकल करता है तो बल्कि हम इसको सोचते हैं अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करते इसको, कि अप्रिशिएट ही तो एक तरह से कर रहे हैं। देखिए, हम सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ लोग बार बार इस बात को बोलते हैं कि मेरी नकल की, बार बार कहना कहाँ तक उचित है। देखिए, आपने भी कहीं से सीखा, किसी से कहीं ना कहीं से तो सुना या समझा होगा। देखिए, हम ये नहीं बात से भटक गए हैं कि आपको हम क्या रहे थे और ये आपको हम शुरू कर दिया हमने बताना। हमें पता है कि हम इसी बारे में बता रहे हैं कि ये क्यों कहा जाता है, कि आपको कोई भी बात आपने अच्छी से कही, इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे आपने कोई विश मांगी है। जैसे आपने कुछ कहा, बहुत अच्छा बोला आपने, कोई भी अच्छी बात
तो अब वो कह दिया आपने, तो उस बात को कैसे पूर्ण किया जाए। तो चलायमान कौन है? लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी माता ही तो चलायमान है सबसे ज़्यादा। और लक्ष्मी, आप समझिएगा कैसे हम लॉजिक कैसे बता रहे हैं। एस्ट्रो साइंस है ना, ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, लेकिन लोग बहुत गलत मतलब निकालते हैं, अर्थ समझते नहीं हैं और कुछ भी बोलते हैं। इतने बड़े मनीषियों पे इतने महाबुद्धिमान प्रकांड सब हैं पंडित, उन पर प्रश्न उठाना कैसे सही हो सकता है। तो अब आपको बता रहे थे कि क्यों कहा जाता है ये, कुछ आपने कहा, अब उसको शुभ कैसे बनाया जाए। शुभ कौन है? शुभ लाभ तो आपको मालूम ही होगा, गणेश भगवान के पुत्र हैं। अगर नहीं पता है तो हम वैसे मालूम ही होगा, हमारे दर्शक काफ़ी प्रबुद्ध है। तो शुभ कैसे आखिर बनाया जाए। कोई बात कही गई है, कोई कहते ना विश है जैसे कोई, तो इच्छा पूर्ति करने के लिए उसके साथ में शुक्र अर्थात सुख, और शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी क्यों, तो शुभता बढ़ाने के लिए, शुभवर्धक उसको करने के लिए सिर्फ यही कहा जाता है। आप समझ लीजिए, आप जब भी कोई अच्छा बोले तो आपको क्या बोलना होगा, मुँह में घी शक्कर, क्योंकि घी जो है वो सफ़ेद है और शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है, उन्हें भी दही घी यही सब सबसे ज़्यादा प्रिय है, और चीनी शक्कर बहुत पसंद है उन्हें। जब उनको पसंद है तो उनको अपनी इच्छा से, अपनी विश से जब आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जो बात कही गई है तुरंत आपने उसके साथ में लक्ष्मी माता, और एक बात लक्ष्मी चलायमान होती हैं, तो वो तेज़ी से क्रियान्वित हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको तर्क? थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनेंगे मेरी बातें तो आप कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ना पूरा सुन के जाइए। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में जो भी बात कही गई है उसके साथ एक बहुत ही तार्किक प्रार्थना का रूप वो बन गया। तो इस तरह से शुभता प्रदान की जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, निगेटिव नकारात्मक बातें, गलत बातें बोलते रहते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए, गलत होता ही है। कई बार देखिए हम लोग से भी आवेश में आपसे हमसे हम सबको ही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो आज हमने आपको ये बताया, तो ध्यान रखिए इस बात का। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, अपना डेट, टाइम, बर्थ प्लेस बता के आप कोई भी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अन्य परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।